सत्ता, शराब और साजिश। छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला अब सिर्फ एक घोटाला नहीं बल्कि सत्ता, भ्रष्टाचार और साजिश की बड़ी कहानी बन चुका है। ईडी और ईओडब्ल्यू की जांच में करोड़ों रुपए के लेन देन, फर्जी कंपनियां और सरकारी संरक्षण में चल रहे नेटवर्क का खुलासा हुआ है। इसमें पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, शराब सप्लायर अरविंद सिंह और अशोक अग्रवाल जैसे बड़े नाम सामने आए हैं। अरविंद सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है, लेकिन सख्त शर्तों के साथ, और ईओडब्ल्यू केस में वे अब भी जेल में है। छापेमारी जारी है, संपत्तियां जब्त हो रही है और कड़ियां जुड़ती जा रही है। जांच अब इस दिशा में बढ़ रही है कि असली मास्टरमाइंड कौन है और सत्ता के कौन कौन से चेहरे इसमें शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में चल रहे शराब घोटाले ने राज्य की राजनीति और प्रशासनिक ढांचे को हिलाकर रख दिया है। धीरे धीरे इस घोटाले की परतें खुल रही हैं और हर नए खुलासे के साथ बड़े बड़े नामों का जुड़ना सामने आ रहा है। अब तक की जांच, छापेमारी और गिरफ्तारियों से ये साफ होता जा रहा है कि ये केवल आर्थिक भ्रष्टाचार नहीं बल्कि सत्ता और रसूख का गहरा जाल है। पहले जानिए कि मामला क्या है। ये छत्तीसगढ़ वाला शराब घोटाले का मामला अचानक नहीं शुरू हुआ। दरअसल काफी टाइम से लोगों की शिकायतें आ रही थी कि शराब की सप्लाई और बिक्री में गड़बड़ी हो रही है। करोड़ों के घोटाले की आशंका जताई जा रही थी और कहा जा रहा था कि यह पूरा नेटवर्क सरकारी संरक्षण में चल रहा है। फिर ईडी और ईओडब्ल्यू ने इसकी जांच शुरू कर दी। जांच में मनी लॉन्ड्रिंग, भ्रष्टाचार और सांठगांठ की परतें खुलनी शुरू हो गई। पता चला कि कुछ प्राइवेट सप्लायरों को गलत तरीके से फायदा पहुंचाया गया। शराब के स्टोरेज से लेकर इसकी बिक्री तक हर स्टेप में भारी वित्तीय गड़बड़ियां पाई गईं। अब बात आती है कवासी लखमा की। जब वो आबकारी मंत्री थे तभी ये पूरा नेटवर्क फल फूल रहा था। अंबिकापुर में बीजेपी नेता आकाश अग्रवाल के पापा अशोक अग्रवाल के घर एसीबी ने छापा मारा। अशोक अग्रवाल का आरोप है कि वो इस शराब सप्लाई नेटवर्क का बड़ा हिस्सा था। सूत्रों का कहना है कि अशोक और लखमा के बीच करीबी संबंध है। रामनिवास कॉलोनी वाले घर से कई अहम दस्तावेज मिले हैं। इन दस्तावेजों से पता चल सकता है कि पैसा कहां से आया, कहां गया और कौन कौन शामिल था। अब ये समझ लो कि ये घोटाला कोई छोटा मोटा नहीं है। इसका अंदाजा है कि ये 2000 करोड़ रुपए से भी बड़ा घोटाला हो सकता है। शराब की खरीद बिक्री में सरकारी लेवल पर संरक्षण मिला हुआ था। नकली बिल बनाए गए, फर्जी कंपनियों के नाम से मनी लॉन्ड्रिंग की गई और टेंडर में भी खूब गड़बड़ियां की गई ताकि अपने लोग फायदा ले सकें। और अब तक क्या क्या कार्रवाई हुई। ईडी और ईओडब्ल्यू की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। कवासी लखमा, अरविंद सिंह जैसे बड़े नाम इस केस में सामने आ चुके हैं। करोड़ों की प्रॉपर्टी और कागजात जब्त किए जा चुके हैं। बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं और कई शराब माफियाओं की गिरफ्तारी हो चुकी है। पूछताछ जारी है। इस घोटाले के एक और प्रमुख चेहरा है अरविंद सिंह, जिन पर ईओडब्ल्यू